चुनावों का तीसरा फेज़ शुरू हो रहा है। तीसरे फेज़ में भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि उसका ओबीसी वोट छिटकता जा रहा है। ओबीसी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के वक्त जो उनके चेयरमैन थे नेशनल बैकवर्ड कमीशन की, हंसराज गंगाराम अहीर को इस काम में लगाया है कि उनसे कहा है कि वो आरक्षण की समीक्षा करें। और आरक्षण की समीक्षा का जब उन्होंने एक बयान दिया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिम समुदायों को आरक्षण देने की बात कही है, जब मुस्लिम समुदायों को आरक्षण देने की बात कही है, उसके माध्यम से उन्होंने कर्नाटक सरकार पर एक राजनीतिक हमला बोला है। राजनीतिक हमले के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार से बात किया, राज्य सरकार ने कोई संतोष जवाब नहीं दिया, तो मैं वहाँ के मुख्य सचिव को भी तलब करूँगा कि इस मामले पे वो अपनी सफाई रखें। जब ये ऐसा दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, जो वो आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का प्रमुखता से मुद्दा उठा रहे हैं, उस प्रमुखता के मुद्दे से ऐसा लग रहा है कि आरक्षण के मामले पर ये देखने में आया है कि ओबीसी के आरक्षण पर कांग्रेस के साथ ओबीसी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस के साथ ओबीसी जुड़ता दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें होना लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 में सर्वाधिक वोट जो है वो ओबीसी समुदाय का मिला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्गों में ये संदेश देना चाहती है कि वही आपकी हितैषी है और आपके हितैषी होने के साथ आपका ही काम वही कर रही है। बाकी तो ये जो पार्टी चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, चाहे वो मंडलवादी लोग हों, ये सब आपके विरोधी हैं। आपका आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देने के लिए तैयार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के अंदर मुस्लिम समुदाय को जोड़ करके हिंदू मुस्लिम भी कराना चाहती है। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने का मुख्य आधार हिंदू मुस्लिम है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। वो हर कीमत पे सामाजिक ध्रुवीकरण चाहती है। 80 और 20 का जब ध्रुवीकरण हो जाएगा तो अपने आप चुनाव जीता जाएगा। मुहिम ऐसा लग रहा है कि ये जो मुहिम है वो मुहिम भाजपा आरक्षण के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। जब आरक्षण के माध्यम से हिंदू मुस्लिम अन्य जो 5 फेज के चुनाव बचे उसमें अगर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेके बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही है। गौरतलब है जब अभी हाल में की एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक स्टार प्रचारक उनके आरक्षण के जो हमेशा विरोधी रहे योगी आदित्यनाथ ने भी SC ST OBC आरक्षण का मुद्दा उठाया। उससे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने OBC और SC ST आरक्षण के माध्यम से डरी हुई है। तो उनको लग रहा है कि SC ST OBC का जो वर्ग हैं वो पूरे तरीके से भाजपा से हताश हो चुके हैं। उनको किसी तरीके से कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहली बार कमंडलवादी पार्टी आरक्षण की बातें करती दिखाई दे रही है। और योगी आदित्यनाथ के लिए तो साफ ही कहा जाता है वो तो कमंडलवादी रहे हैं। कमंडलवादी पार्टी पहली बार हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर वो अब कमंडल के मुद्दे पर आ गई है, वो मंडल के मुद्दे पर आ गई है। उसे लग रहा है अगर हमारा वोट नहीं सदा तो आने वाले समय में दिल्ली की कुर्सी दिवा स्वप्न हो जाएगी। अब देखना होगा कि कमीशन के चेयरमैन हंसराज गंगाराम उनके लिए कितना कारगर प्रभावी होते हैं, कितना भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण के मामले पर मदद कर पाते हैं। ये तो बाकी बचे 5 फेज के चुनाव ही बताएंगे कि आरक्षण ओबीसी का
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहेगा या चला जाएगा, या कांग्रेस उस वर्ग को अपनी तरफ लुभा लेगी या नहीं लुभा पाएगी, ये तो ओबीसी SC ST मतदाता ही तय करेगा। ये आने वाला समय ही बताएगा।